गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू। बेटा, हमारा अभी बिजनेस का जो टॉपिक चल रहा था तो वो कंटिन्यू नहीं हो पाया था क्योंकि बीच में एग्ज़ाम हो गए थे और 50 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम थे, तो उस वजह से हमारे जो रूटीन में थी वीडियोस नहीं हो पाई थी क्योंकि रिवीजन भी कराना बहुत ज़रूरी था। तो अभी चैप्टर नंबर 23 आता है, बिल्कुल नया चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है इंटरनल ट्रेड, मीनिंग्स एंड टाइप्स। मीनिंग्स एंड टाइप्स। मीनिंग एंड टाइप्स मतलब कहने का मतलब क्या है कि इंटरनल ट्रेड पूछा है। इंटरनल ट्रेड होता क्या है? देखो बेटा, ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार। आपको सभी को पता होगा व्यापार क्या होता है। किसी गुड्स को सेल करना, परचेज करना, ये हर बिजनेस का व्यापार होता है। ठीक है। अब इंटरनल ट्रेड क्या होता है बेटा? एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर, ये मान लीजिए एक इंडिया है, इसी की बाउंड्री के अंदर रहकर अगर कोई व्यापार किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? इंटरनल ट्रेड। मतलब एक देश की बाउंड्री के अंदर ही रहकर अगर कोई बिजनेस किया जाता है तो वो बेटा इंटरनल ट्रेड कहलाता है। अगर बाउंड्री क्रॉस कर गया तो फिर वो तो इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया। फॉरेन मतलब आप देश विदेश में व्यापार कर रहे हो, वो फॉरेन ट्रेड होता है, विदेशी व्यापार। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? आप अपने ही देश में बिजनेस कर रहे हो, अपने ही देश में व्यापार कर रहे हो, वो होता है हमारा इंटरनल ट्रेड। तो कहने का मतलब क्या है? आप अपने ही देश की बाउंड्री के अंदर किसी गुड्स को परचेज और सेल करते हैं, मतलब खरीदते और बेचते हैं, वो आपका इंटरनल ट्रेड कहलाता है। यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो कहने का मतलब क्या है? अब नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड मतलब कह रहे हैं इंटरनल ट्रेड के फीचर्स क्या है। इंटरनल ट्रेड के फीचर्स, सबसे पहला जो फीचर्स आता है वो आता है ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज। ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। ठीक है। मतलब यहाँ पर सबसे पहला फीचर क्या है कि यहाँ पर जो भी ट्रेड किया जाएगा एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर ही रहकर किया जाएगा, हम किसी अदर कंट्री में डील नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंडली बात आती है बेटा फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स। फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स मतलब यहाँ पर गुड्स का फ्रीली मूवमेंट किया जाता है, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती सेल परचेज करने में। अगर हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करना है, हालांकि है तो एक देश की बाउंड्री के अंदर ही, तो यहाँ पर कोई भी हमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती माल को खरीदने और बेचने पर। ठीक है। तीसरी बात आती है यहाँ पर बेटा, जो भी आती है डीलिंग्स इन लोकल करेंसी। डीलिंग्स इन लोकल करेंसी। आपको पता ही लग गया होगा डीलिंग्स इन लोकल करेंसी का मतलब क्या है। यहाँ पर जो भी हम गुड्स को सेल परचेज करेंगे, जो भी मनी का एक्सचेंज होगा वो हमारी जो लोकल करेंसी है, इंडियन रुपी है, उसमें ही होगा। अगर हम फॉरेन कंट्री में करेंगे तो वहाँ पे फिर वो फॉरेक्स हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, मतलब वो उनकी करेंसी अलग है, हमारे इंडिया की करेंसी अलग है। तो अगर हम एक इस उसमें कर रहे हैं विद इन बाउंड्री, यानी कि एक देश की बाउंड्री के अंदर अगर हम डील करते हैं तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, करेंसी सेम है। ठीक है। अब जो हमारे 3 फीचर्स हो गए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड कि इंटरनल ट्रेड के टाइप्स क्या होते हैं। देखो, एक तो होता है हमारे पास 3 तरह के, हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है। 3 तरह की बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल,
नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। ऑन द बेसिस ऑफ तो तीन चीजें हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप में हमारे पास बेटा दो तरह के ट्रेड आते हैं, एक डायरेक्ट ट्रेड, ठीक है, एक आता है इनडायरेक्ट ट्रेड। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल में हमारे पास तीन तरह के ट्रेड आते हैं, एक लोकल लेवल ट्रेड, एक आता है स्टेट लेवल ट्रेड, और एक होता है नेशनल लेवल ट्रेड। ठीक है, तो तीन तरह के ट्रेड हमारे पास यहां पर आ गए। और ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी में आती है बेटा होलसेल ट्रेड, दो आते हैं, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। एक बार देख लीजिए, इसका मैंने क्या बताया है कि हमारे पास टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड तीन टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं हमारे? तो हमारे पास तीन तरह के टाइप्स आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। तीन इसमें दो आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप में डायरेक्ट ट्रेड, इनडायरेक्ट ट्रेड। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल में आते हैं लोकल लेवल ट्रेड, स्टेट लेवल ट्रेड एंड नेशनल लेवल ट्रेड। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी में आते हैं हमारे पास होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप की। तो देखो बेटा, हमारे पास आपने 10th में ही पढ़ा होगा कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, फिर उसके बाद हमारे पास होता है प्रोड्यूसर, फिर उसके बाद होता है बेटा हमारे पास होलसेलर, ठीक है, फिर उसके बाद होता है हमारे पास रिटेलर, उसके बाद हमारे पास होता है कंज्यूमर। ये हमारे पास 5 चेन सिस्टम है एक कस्टमर तक माल पहुंचाने का। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना इसको कि डायरेक्ट देखो, प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होता है, जो रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल प्रोवाइड कराता है किसको, प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर उसको बनाकर होलसेलर को बेचता है, होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूसर से खरीद कर स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर को देता है और रिटेलर फिर कंज्यूमर को वो माल बेचता है। तो डायरेक्ट ट्रेड क्या हो गया जब प्रोड्यूसर माल बनाकर डायरेक्ट किसको बेचे, कंज्यूमर को बेचे। अगर कोई प्रोड्यूसर डायरेक्ट माल बनाकर, कंपनी यानी कि कंपनी डायरेक्ट माल बनाकर कंज्यूमर को बेचती है, दैट मीन्स डायरेक्ट ट्रेड। और इनडायरेक्ट ट्रेड क्या होते हैं, पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूसर को माल दिया, प्रोड्यूसर ने माल बनाकर होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने फिर रिटेलर को बेचा और फिर रिटेलर ने कहीं जाकर कंज्यूमर को बेचा। तो ये इनडायरेक्ट ट्रेड हो गया, मतलब सभी अपने अपने अलग अलग तरीके से डील कर रहे हैं यहाँ पर। तो दोनों बात अच्छे से समझ लो, मैंने क्या बताया अभी आपको। डायरेक्ट ट्रेड में तो क्या है, प्रोड्यूसर माल को बनाकर डायरेक्ट कंज्यूमर तक, एक डायरेक्ट कंज्यूमर को ही देता है, कंज्यूमर के हाथ में देता है, वो डायरेक्ट ट्रेड होती है। और इनडायरेक्ट ट्रेड कौन सी होती है, पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होता है, जो कच्चा माल प्रोवाइड कराता है किसको, प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर फिर वो बनाकर किसको देगा, होलसेलर को, होलसेलर किसको देगा, रिटेलर को, रिटेलर किसको देगा, कंज्यूमर को। तो इस तरीके से ये हमारी जो ट्रेड कहलाती है, इनडायरेक्ट ट्रेड हमारी कहलाती है। तो बेटा ये दो टॉपिक है, ये हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप चाहो तो बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बेटा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। इस चैप्टर को आपके पास सभी के पास बुक्स होंगी, तो आप थोड़ा बहुत आप इसका फिर नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, चैप्टर नंबर 23 का। और इसको अच्छे से पढ़ना भी, आपको बहुत अच्छे से समझना भी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप बेटा वीडियो दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए बेटा आप बिल्कुल सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे बड़ी बात तो पढ़ते रहिए।
तब तक के लिए बेटा जय हिंद जय भारत।